ईगो। ये वर्ड सुनने में कितना छोटा लगता है, लेकिन ये वो चीज है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा, ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और सबसे बड़ी ताकत भी। इस यूनिवर्स में अगर कोई सबसे पावरफुल फोर्स है तो वो ईगो है। ये एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अपनी गरीबी खत्म करना, अपने गद्दारों से नाता तोड़ना, अपने घर वालों को चुप करवाना, अपने ब्लड लाइन का सबसे सक्सेसफुल इंसान बनना, ये सब ईगो कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इससे सही डायरेक्शन में उसे करो। ईगो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। ये हर इंसान के अंदर होता है। जब कोई तुम्हारी वैल्यू इग्नोर करे, जब कोई तुम्हारे प्यार का मजाक उड़ाए, जब अपने घर वाले ही तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, जब कोई क्लोज दोस्त तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दे, तब ईगो जाग उठता है। और इसलिए दुनिया ने इससे एक नेगेटिव वर्ड का टैग दे दिया। लेकिन यही ईगो जब गलत डायरेक्शन में जाता है, तब ये तुम्हें अंदर से खाली कर देता है। तुम जीने लगते हो सिर्फ जीतने के लिए, खुद के लिए नहीं, दुनिया को प्रूव करने के लिए। ईगो तुम्हें अंधा बना देता है। तुम मानते ही नहीं कि तुम गलत हो सकते हो। एडवाइस इंसल्ट लगती है, सजेशंस तुम्हें छोटा करने वाले लगते हैं। सोचो, तुम्हारा दोस्त तुमसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन ईगो कहता है अगर मैंने पहले मैसेज किया तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। एक सिंपल मैसेज, एक माफी सिर्फ ईगो की वजह से नहीं होती, और एक रिश्ता, एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी चुपचाप तुमसे छिन जाती है। सच ये है, ईगो सक्सेस से ज्यादा फेलियर लाता है। लेकिन रुको, ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तुम्हारा ईगो तुम्हें याद दिलाता है, मैं इतना छोटा नहीं हूँ जितना ये लोग सोच रहे हैं। जब सब कहते हैं तू नहीं कर सकता, वहीं ईगो तुम्हारे अंदर से आवाज देता है, वॉच मी। ईगो वो फ्यूल है जो तुम्हें ठका में भी रुकने नहीं देता। जब मोटिवेशन भी नहीं होता, वो अंदर से फायर जलाता रहता है। यही ईगो तुम्हें आइडेंटिटी देता है कि मैं अपने ड्रीम्स के लायक हूँ। जब कोई तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश करे, ईगो तुम्हारी शील्ड बन जाता है। कहता है मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ और मैं किसी के वर्ड से डिफाइन नहीं होता। ईगो को कंट्रोल कैसे करो? पहला स्टेप, एक्सेप्टेंस। मानो कि तुम्हारे अंदर ईगो है, सबके अंदर होता है। फर्क तब पड़ता है जब तुम उसे हैंडल करो, ना कि वो तुम्हें हैंडल करे। किसी ने तुम्हें पब्लिक में पॉइंट आउट किया, पहला रिएक्शन होगा कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम पॉज करो और सोचो क्या ये बंदा सही कह रहा है, तब तुम ईगो के ऊपर कंट्रोल लेना शुरू करते हो। दूसरा स्टेप, लर्निंग माइंडसेट। हर सिचुएशन में ये सोचो मैं यहाँ से क्या सीख सकता हूँ। ईगो कहता है मुझे सब पता है। ग्रोथ माइंडसेट कहता है मुझे और भी सीखना है। जब तक तुम सीखने को ओपन नहीं होते, ईगो चुपके से तुम्हारी प्रोग्रेस खत्म करता रहेगा। तीसरा स्टेप, फीडबैक लो। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे असली मिरर्स हैं। उनसे भागना बंद करो, उनसे सीखना शुरू करो। चौथा स्टेप, साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं और वहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसका डायरेक्शन बदलना है। ईगो से लड़ोगे तो ठग जाओगे, लेकिन अगर उसे गाइड करना सीख गए, वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगी। जिंदगी में हर जगह ईगो का टेस्ट होगा। सक्सेस मिलने पर, इंसल्ट मिलने पर, जब सब कुछ टूट रहा हो और जब सब कुछ जीत चुके हो। ईगो का नेगेटिव साइड कहता है कोई मुझे नीचा ना दिखाए। ईगो का पॉजिटिव साइड कहता है मैं सीखने के लिए झुक सकता हूँ।